लॉजिक मैथ में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा डिस्काउंट अर्थात बट्टा। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के जो कीवर्ड है जैसे बट्टा है, अंकित मूल्य है, समतुल्य बट्टा है, इनको सबसे पहले देख लेते हैं। बट्टा क्या होता है? बट्टा जो कटौती या छूट होती है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। अंकित मूल्य वह मूल्य जो किसी वस्तु पर अंकित या लिखा रहता है। जिस प्रकार हम किसी वस्तु को दुकान से खरीदते हैं उस वस्तु पर जो अंकित प्राइस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। और अंकित मूल्य पर ही जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर ही मिलती है। अब नोट दे रखा है, जिस प्रकार लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालते हैं उसी प्रकार बट्टा हमेशा किस पे निकाला जाता है? अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। समतुल्य बट्टा क्या है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 या 3 बार अलग अलग छूट देने के बजाय उनके बराबर एक ही छूट देना समतुल्य बट्टा कहलाता है। जिस प्रकार हम किसी दुकानदार से कोई वस्तु खरीदते हैं, यदि दुकानदार वस्तु पर 100 रुपये अंकित रखता है, फिर दुकानदार बोलता है कि पहले 10% छूट दी जाएगी, फिर बोल रहा है कि 10% और छूट दी जाएगी। यदि इन दोनों छूटों के बराबर, इन दोनों डिस्काउंट के बराबर एक ही जो डिस्काउंट रखा जाए, एक ही छूट रखी जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? समतुल्य बट्टा। अब जो टॉपिक के फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूले दे रखे हैं इनको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम एक दुकानदार से कोई वस्तु खरीदते हैं और उस वस्तु पर 100 रुपये अंकित है। कितने रुपये? 100 रुपये। और दुकानदार हमें कितने रुपए में बेच देता है? 70 रुपये में बेच देता है और हम उसे घर ले आते हैं। अब हमें कितनी छूट मिली? छूट मिली 30 रुपये की। कितने रुपए की? 30 रुपये की। अब जैसे बट्टा, अब बट्टा क्या होता है? ये छूट ही होती है। अब इसको क्या अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये और बेची कितने में? 70 रुपये में। यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? छूट दे रखी है ना, ये जो बट्टा है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य क्या है? यदि अंकित मूल्य में से इस छूट को घटा दें, जो अंकित मूल्य कितना है 100 में से 30 को घटा दें तो कितना आ जाएगा? अपने पास विक्रय मूल्य 70 आ जाएगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हुआ? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अब बट्टा प्रतिशत या बट्टा दर निकालने के लिए हमने बताया था कि जो बट्टा दर या बट्टा प्रतिशत निकालते हैं तो वो किस पे निकालते हैं? अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो क्या रखना है? बट्टा बट्टे अंकित मूल्य इंटू 100। तो सूत्र क्या हुआ? अपने पास जो फॉर्मूला निकल के क्या आया? बट्टा 30। कितने का मिला अपन को? छूट कितने की मिली? 30 रुपये की मिली। किस पर मिली? अंकित मूल्य पर, अर्थात कितना था? 100 रुपये। और इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया? 30%। अब इसी प्रकार यदि अंकित मूल्य हमें पता नहीं हो और बेची हुई वस्तु का विक्रय मूल्य पता हो और हमें बट्टा दर का पता हो, तब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यदि विक्रय मूल्य कितना है? 70 रुपये, उस वस्तु को कितने में बेचा? 70 रुपये में, इंटू 100। और 100 माइनस डी का अर्थ यहाँ क्या है? डी का क्या है? बट्टा प्रतिशत है। तो कितना है प्रतिशत? हमें अभी प्रतिशत निकाला था, कितना प्रतिशत? 30%। तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 70। तो 0 से 0, 7 से 7 एक बार, तो कितना आया? 100। अंकित मूल्य कितना है वस्तु का? 100 रुपये। अर्थात अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या हुआ? विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 माइनस डी। डी यहाँ क्या है? बट्टा प्रतिशत या दर। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगला फॉर्मूला दे रखा है क्रमागत छूट। अब क्रमागत छूट दे रखी हो तब विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तब कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे? अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस D1 बटे 100, 100 माइनस D2 बटे 100, 100 माइनस D3 बटे 100, ये फॉर्मूला अपनाएंगे। और समतुल्य बट्टा या एकल छूट निकालनी हो तो कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे? 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस D1 बटे 100, 100 माइनस D2 बटे 100, 100 माइनस D3 बटे 100। इस प्रकार हम समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम टाइप के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे जैसे टाइप बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। टाइप नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, एक दुकानदार ने एक प्रिंटर 5,000 रुपये के स्थान पर 4,400 रुपये में बेच दिया। तो बताओ दुकानदार ने उस प्रिंटर पर कितने प्रतिशत छूट दी?
अब क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत किस पे निकालते हैं? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या दे रखा है? 5,000 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना है? 4,400 रुपये। यदि अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? छूट प्राप्त होगी। छूट कितनी प्राप्त होगी? 5,000 माइनस 4,400 रुपये, तो कितने आ जाएंगे? 600 रुपये। कितने आ जाएंगे? 600 रुपये। अब छूट प्रतिशत किस पे ज्ञात करते हैं? अंकित मूल्य पर। छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 600 बट्टे अंकित मूल्य कितना है? 5,000 इंटू 100। अब ये छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। यह फॉर्मूला छूट प्रतिशत का है। छूट प्रतिशत के फॉर्मूले में अपन ने मान रख दिया है। अब इसको सरल कर लेंगे। 0 से 0, 0 से 0। अब 60 में 5 का भाग देंगे कितनी बार? 12 पंजे 60। कितना आ जाएगा? 12% क्या आ जाएगी अपने पास? छूट आ जाएगी। उस प्रिंट पे कितनी प्रतिशत की छूट दी? 12% की छूट दी। अब अगला एग्जाम्पल। एक विक्रेता ने कोई वस्तु 6,000 रुपये के स्थान पर 5,400 रुपये में बेच दी, तो बताओ विक्रेता ने कितने प्रतिशत छूट दी? यहाँ पर भी छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो छूट प्रतिशत किस पे ज्ञात करते हैं? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 6,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? 5,400 रुपये। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ छूट आ जाएगी। छूट कितनी होगी? 6,000 माइनस 5,400 कितने रुपये? 600 रुपये। किस पर? 6,000 पर इंटू 100। अब सरल कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 60 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। कितने प्रतिशत आ जाएगी छूट? 10% छूट। यह अपना आंसर हो जाएगा। अब अगले टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 2। एग्जाम्पल। एक विक्रेता 1,800 रुपये में एक घड़ी खरीद कर 700 रुपये मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह 2,000 रुपये में बेच देता है, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत छूट दी? तो यहाँ छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो यहाँ छूट प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। तो यहाँ अंकित मूल्य क्या है? क्या अंकित मूल्य? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1,800 रुपये में खरीदी है और प्लस 700 रुपये बढ़ाकर अंकित किया है, तो कितने रुपये हो जाएंगे? 1,800 प्लस 700 रुपये, उसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है? उसने बेचा कितने में? विक्रय मूल्य कितना? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये में बेचा है, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे क्या प्राप्त होगा? छूट कितनी होगी? तो 1,800 प्लस 700 कितने हो जाएंगे? 2,500। और माइनस 2,000 कर देंगे कितनी छूट आएगी? अंतर 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। किस पर? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? यहाँ 2,500 रुपये इंटू 100। अब ये छूट प्रतिशत आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो। 25 को 50 से काटेंगे कितनी बार? 2 बार। और जीरो का जीरो, तो 20% क्या आ जाएगी अपने पास? छूट प्रतिशत। एक विक्रेता किसी वस्तु को 2,000 में खरीद कर उस पर 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1,100 रुपये में बेच देता है, तो उसकी प्रतिशत छूट बताओ। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपन को अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य यहाँ 10% अधिक, अर्थात 2,000 का 110% कितना हो जाएगा? 2,000 का 110%। 2 जीरो से 2 जीरो। 11 को 2 से इंटू करेंगे कितने? 22। और 2 जीरो के 2 जीरो कितने हो जाएंगे? 2,200 रुपये। उसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। और बेचा कितने में? 1,100 में। तो अंकित मूल्य माइनस 1,100 कितनी हो जाएगी? छूट प्राप्त हो जाएगी। कितनी? 2,200 माइनस 1,100, 1,100 किस पर? 2,200 पर इंटू 100। इसको हल करने पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? उसकी छूट प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो। 11 से 22 को 2 बार। फिर ऊपर बच गए 100, नीचे 2। 100 में 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार? 50 बार। तो 50% क्या आ जाएगी अपने पास? छूट। अगली टाइप नंबर 3। एग्जाम्पल है 50% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपना जो फॉर्मूला उससे, और दूसरा फॉर्मूला है AB फॉर्मूले से। तो पहले देख लेते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस D1 बटे 100, 100 माइनस D2 बटे 100।
ये फॉर्मूला एक, तो इससे देख लेते हैं पहले। 100 माइनस 100 इंटू D1 क्या है 50%, 100 माइनस 50 कितने हो जाएंगे 50 बटे 100 इंटू फिर 100 माइनस D2 कितना है 10%, 10% कम करेंगे 100 माइनस 10 कितने हो जाएंगे 90, 90 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे ये। तो अब क्या हो जाएगा 100 माइनस 9 पंजे 45, 9 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 45, 100 माइनस 45 कितने हो जाएंगे 55। तो छूट कितनी हो जाएगी, समतुल्य बट्टा की छूट कितनी हो जाएगी 55%। अब दूसरे फॉर्मूले से कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूले से करते हैं। ए बी फॉर्मूला कौन सा है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। अब ए का मान कितना है 50%, ए प्लस बी का मान कितना है 10 माइनस ए बी 50 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 500 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 और 10 कितने हो जाएंगे 60 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 55%। ये क्या हो जाएगा समतुल्य बट्टा। अगला एग्जाम्पल है 10%, 15% एवं 20% का समतुल्य बट्टा निकाले। अब इसको भी हम उसी फॉर्मूले से करते हैं पहले, फिर ए बी फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या है 100 माइनस 100 इंटू पहला क्या है D1 कितना है 10%, क्या हो जाएगा 90 बटे 100 इंटू फिर क्या हो जाएगा 85 बटे 100 इंटू फिर कितना हो जाएगा 20 कम 80 बटे 100, क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल, इसमें 5 का 20 बार, इसमें 5 का 17 बार, 17 को फिर कर लेते हैं, इसमें 2 का 4 बार, इसमें 2 का 10 बार। अब सरल कर लेते हैं, 17 को 4 से इंटू करेंगे कितने आएंगे 68, फिर 68 को 9 से इंटू कर देंगे और भाग 10 का देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 100 माइनस, अब 68 को इंटू 9 से करेंगे कितना आ जाएगा 72, 7 9 6 61, 612 बटे 10 क्या हो जाएगा ये 61.2। अब 100 माइनस 61.2 निकालेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 8 38.8%। ये क्या आ जाएगा समतुल्य बट्टा। ए बी फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो एक इसको 15 को और बी 20 को मान लेते हैं। तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, तो क्या हो जाएगा ए और बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 15 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 35 माइनस इन दोनों को ए और बी को इंटू करेंगे 15 और 20 को इंटू करेंगे कितने आएंगे 300 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 35 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 32। तो एक बार कितना आया 32%। अब शेष क्या रहेगा 10%, तो 32 और 10 को ले लेते हैं। तो एक बार एक को ले लेते हैं 32 और बी को ले लेते हैं 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा 32 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 320 बटे 100। तो इसको हल कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं कितने 42 माइनस 320 में 100 का भाग देंगे 3.2। अब 42 माइनस 3.2 करेंगे कितना आएगा, माइनस कर लेते हैं वही 38.8%। ये क्या हो जाएगा समतुल्य बट्टा। टाइप नंबर 4 एग्जाम्पल 30% और 20% के क्रमिक बट्टे तथा 20% और 10% के बट्टों में कितना अंतर है। अर्थात इसने पूछा है जो पहले 2 क्रमिक बट्टे दे रखे हैं और फिर 3 क्रमिक बट्टे दे रखे हैं, जो पहले 2 क्रमिक बट्टे हैं और लास्ट वाले 3 क्रमिक बट्टे हैं, इन दोनों में अंतर बताना है। इन दोनों क्रमिक बट्टों में अंतर बताना है, कितना अंतर है। अब सरल करते हैं कितना अंतर है। पहले देख लेते हैं फॉर्मूले से, 100 माइनस 100 इंटू 70 बटे 100, फिर हो जाएगा 80 बटे 100। दूसरा हो जाएगा 100 माइनस 100 इंटू 80 बटे 100 इंटू 80 बटे 100 इंटू 90 बटे 100।
अब हल कर लेते हैं इनको। इसमें 2 से 2 जीरो, इसमें से ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा 100 माइनस 7 और 8 को इंटू करेंगे कितने 56, कितने हो जाएंगे 100 माइनस 56 कितने हो जाएंगे 44%। पहला जो क्रमिक बट्टा दे रखा है दोनों, उनमें कितना हो जाएगा 44%। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर इसमें 2 का भाग जाता है 5 बार, 4 8 में 4 बार। अब हल कर लेते हैं। 100 माइनस 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, और 32 इंटू 9 कितने हो जाएंगे, हल कर लेते हैं। 32 इंटू 9 कितना हो जाएगा 288, फिर भाग लगाएंगे 5 का, फिर और हल करेंगे। 100 माइनस फिर 288 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा 25, 5 बार गया, फिर 3 से 8, 7 पंजे 35, फिर जाएगा वापस 6 पंजे 30, 57.6। 288 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 57.6। फिर इसमें से 100 माइनस 57.6 करेंगे, कितने आएंगे 42.4%। ये दूसरा जो क्रमिक बट्टा दे रखा है उसका आंसर कितना आएगा 42.4%। अब इन दोनों में जो पहला क्रमिक बट्टा है 44%, दूसरा है 42.4%। अब इनमें अंतर देख लेते हैं, कितने का अंतर है, यहाँ अंतर है 1.6 का। 44 माइनस 42.4, यदि अंतर करेंगे कितना आएगा 1.6% का अंतर आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी प्रकार के बट्टे में दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं जो कम छूट वाला है वो दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यदि ये पूछे कि ग्राहक के लिए कौन सा फ़ायदेमंद रहेगा, तब ये बात की जाए, तब हमें बताना है जो सबसे ज़्यादा छूट दी जाए वहीं ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसमें देखते हैं ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा छूट वाला, तो 44%। और यदि दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद की बात की जाए तो कम वाला छूट अर्थात 42.4। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। टाइप नंबर 5 एग्जाम्पल। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 10% एवं 15% पर बेचा गया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो इसमें अंकित मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का अपने पास फॉर्मूला है। तो क्या है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्या है अंकित मूल्य, तो कितना 3200 इंटू जो दे रखा है 100 माइनस डी, कितने हो जाएंगे 100 माइनस D1 कितने हो जाएंगे 90 बट्टे 100। फिर क्या हो जाएगा D2 कितना 15, तो 100 माइनस 15 85 बट्टे 100। अब इसे सरल करेंगे 3200 इंटू 90 बटे 100 इंटू 85 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसमें भी 5 का 2 बार, इसमें भी 5 का 17 बार। अब 32 को इससे 16 बार। अब इसे सरल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 17, फिर आगे 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 144, फिर इंटू 17। अब इसे इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 17 को 4 से 68, फिर 6 असल, 17 को 4 से 68, 6 74, 4 फिर असल की 7, 17 को 1 से 17 और 7 कितने हो जाएंगे 24। आंसर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य क्या है, घड़ी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2448 रुपये। आंसर। अगला एग्जाम्पल है एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 20% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टों के साथ बेची जाती है। नगद भुगतान के लिए 5% एक अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंकित मूल्य दे रखा है तो अपने फॉर्मूले से कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा साइकिल का, अंकित मूल्य इंटू D1 कितने हैं 20%, 100 माइनस D1 कितने हो जाएंगे 80 बट्टे 100, फिर क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 कितने हो जाएंगे 90/100। फिर ये और बोल रहा है कि अतिरिक्त 5 यदि नगद भुगतान कर रहा है तो कितने प्रतिशत 5% एक्स्ट्रा दे रहा है। तो अपन इसको भी इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 95/100। अब इसे हल करते हैं, जो भी अपने पास आंसर आए वो क्या हो जाएगा साइकिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ऊपर वाला, फिर 1 जीरो से ये, फिर 2 का 10 में 5 बार, फिर 5 को 95 से काटेंगे कितनी बार, पहले 1 बार, फिर 9 बार, 19 बार कट जाएगा। फिर 8 और 9 को इंटू करेंगे 72, फिर 19 से इंटू कर देंगे, इंटू करने पे क्या आ जाएगा 19 को 2 से 38, फिर 3, 19 को 7 से 133, फिर 3 उसमें जोड़ देंगे 136, कितना हो जाएगा 1368 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा साइकिल का 1368, अर्थात 1368 रुपये साइकिल का विक्रय मूल्य।